नमस्कार वॉरियर्स, स्वागत है आपका आज 14th डे में जो कहता है कि अपने दिन को जादुई बनाएं। इसमें एक बात लिखी हुई है कि जब इरादों को शब्दों से घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दिन को हमने 2-3 चैप्टर्स पहले सुबह को जादुई बनाया था, अब हमें पूरे दिन को जादुई बनाना है। और उस दिन हमने बात भी की थी कि जो मूड आपका सुबह रहता है वो पूरा दिन कैरी भी रहता है, लेकिन उसको कैरी करना कैसे है वो ये चैप्टर सिखाता है। तो इस पर डिटेल में बात करने के लिए एनी जी हमारे साथ है। स्वागत है एनी जी। थैंक यू जी। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2-3 चैप्टर पहले हमने बात की थी जादुई सुबह की, आज हमें पूरा दिन जादुई बनाना है। बिल्कुल। तो वही जादुई सुबह कैसे कैरी फॉरवर्ड होगी पूरे दिन के लिए। बिल्कुल, एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आज का, मुझे ऐसा लगता है। एक होता है नजरिया जीवन को जीने का, अरे यार बहुत ही खराब दिन बीता, उसने मेरा मूड खराब कर दिया, इस चीज ने मेरा मूड खराब कर दिया। इस केस में क्या होता है, हम अपने जीवन की पावर, शक्ति, डायरेक्शन किसी और को दे देते हैं। आज का अभ्यास हमें क्या सिखा रहा है, उसको हैव अ मैजिकल डे। हैव मतलब आप ओनरशिप लेना सीखेंगे अपने दिन की, कि आप अपने दिन को किस डायरेक्शन में चाहते हैं कि वो आगे जाए। तो उस नजरिए से समझते हुए ग्रैटिट्यूड के जादू को हम दिन में कैसे लेके आएंगे। मोस्टली क्या होता है, हम सीधा युद्ध में उतर जाते हैं, जिसको दिन कहा जाता है, एंड जो सामने से चलती हुई चीज आती है उसको हम ले चलते हैं कि अरे आजा अब मैं तेरे को सॉल्व करता हूँ। अच्छा ये खराब हो गया, कोई नहीं मैं ठीक कर दूंगा। अच्छा बच्चों की कंप्लेंट आ गई तेरी ऐसी की तैसी, एंड वी थिंक दैट्स जस्ट हाउ लाइफ इज। हम अपनी लाइफ को एक फायर फाइटिंग बैटल की तरह बिताते हैं। बट व्हाट टुडेज चैप्टर शुरुआत में वो इतने प्यारे शब्द कहता है कि इंटेंशंस कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स होल्ड मैजिकल पावर। इंटेंशन क्या चीज होती है, कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरा इंटेंशन क्या है। अगर कोई व्यक्ति स्वच्छ भारत अभियान कर रहा है, इंटेंशन क्या है? तो ख्याल तो पहले भी था, थॉट्स था कि हाँ यार सबको सफाई रखनी चाहिए, हाँ यार सफाई होनी अच्छी बात है, हाँ यार भारत साफ सुथरी हो, तो इंटेंशन था। मगर उस इंटेंशन को जब आपने शब्द दिए, अब पहले तो अपने आप को शब्द दिए, फिर यू डिक्लेयर इट टू द वर्ल्ड, तो वो अब उस चीज में पावर आ गई, बूस्ट मिल गया। वो अब सिर्फ एक ख्याबी पुलाव या एक बहता हुआ थॉट नहीं है, अब वो एक्चुअल में आपके जीवन जीने का नजरिया बन गया है। अब आप उसके लिए अवेयर रहेंगे, कॉन्शियस रहेंगे। और यही आज हमें बता रहे हैं कि अपने डेली बेसिस पे अपने इंटेंशन सेट करो कि आज अपने दिन को आप क्या बनाना चाहते हो। आज के दिन को क्या आप एक खुशी हंसी से भरा हुआ दिन बनाना चाहते हो? क्या आज का दिन आप ऐसा चाहते हो कि मैं भर भर के क्लाइंट्स से मिलूं और बहुत सारे पैसे कमाऊं? क्या आप आज के दिन का कॉन्टेक्स्ट है कि मैं फैमिली के साथ अच्छा समय स्पेंड करूं? तो अगर आप अपने इंटेंशन को सेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा लाइकलीनेस है कि उसमें मैजिकल पावर आएगी और वो आपकी हकीकत बन जाएगा। और अगर आप ये सोचेंगे जो होगा देखा जाएगा, तो फिर तो हो गया। अब इस प्रैक्टिस को करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है और उसे स्टार्ट कैसे करना है? हम में से कुछ लोग ऑलरेडी अपने डेली स्केड्यूलर्स बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते हैं। जो लोग नहीं बनाते हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी, जैसे हम सुबह हर दिन अपनी नियामतें लिख ही रहे हैं। नियामतें लिखने के बाद आप अपनी जो भी उस दिन की दिनचर्या है उसको अगर लिख सके तो बहुत ही खूब होगा। मोटी मोटी चीज़ें भी हो सकती है कि इतने बजे ये काम करूंगी, लंच करूंगी, क्लाइंट से मिलूंगी, ये प्रेजेंटेशन बनानी है, जो भी दिनचर्या है उसको लिखे। और सुबह ही आपने क्या करना है, जिस तरह से आप चाहते हैं वो चीज़ बने। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है। बहुत बार क्या होता है, हमें लगता है दोस्तों के साथ घूमने जाना है, इसमें इंटेंशन सेटिंग की क्या जरूरत है। अगर आप इंटेंशन सेट नहीं करेंगे, आप दोस्तों से मिलके तो आएंगे मगर लड़ झगड़ के आ जाएंगे। आप दोस्तों के साथ मिलके तो आएंगे मगर सब लोग फोन पे लगे होंगे और आपको लगेगा क्या यार अब तो सब बदल गए, अब वो दोस्ती वैसी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने एक कॉन्शियस इंटेंशन नहीं सेट की थी कि मैं चाहती हूँ कि सब साथ में बहुत हंसे खेले, दिल हल्का हो जाए। सो यू हैव टू सेट एन इंटेंशन फॉर द स्मॉलेस्ट ऑफ टास्क्स, एंड देन सुबह ही आपने कल्पना करनी है जैसे कि आप उस चीज को जी रहे हैं। तो जैसे अगर मैं चाहती हूँ मैं दोस्तों के साथ लंच पे जाऊँ, मैं बहुत हंसूं खेलूं, तो मैं अपनी आंखें क्लोज करूंगी एंड आई विल बी लाइक हाँ वो कैसे हंस रही है, मैं कैसे हंस रही हूँ। हम एंड में जाते वक्त बोल रहे हैं वाह मजा ही आ गया, ऐसा लग रहा है स्कूल का टाइम साथ में बिता के आए हैं। सो आई विल रीलिव दिस इन द मॉर्निंग एंड देन स्टार्ट विद दैट टास्क इन द डे। सो मोटा मोटा टू अंडरस्टैंड हैव अ मैजिकल डे का अर्थ इस प्रकार से होता है। और ये कई लोगों के पास एग्जाम्पल होंगे भी, कई बार हम फ्रेंड्स वगैरह मिलने जाते हैं या ऑफिस में कह लो, हम कई बार प्लान कर लेते हैं यार आज उसके साथ ये प्रैंक कर लेंगे या कुछ करेंगे, और हम उसको
थॉट में होता है कि ये होगा तो देखना ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, और जब एक्चुअल में होता है तो आपको सच में अच्छा लगता है, मतलब कि आप हंसते हो सब। इसका एक एग्जांपल मैं आपको छोटा सा एक स्टोरी बताता हूँ। हम लोग ऑफिस में जब जॉब करते थे, जब मैं जॉब में था, तो क्योंकि मैं दूर से आता तो हम कैब से ही आते थे, ऑफिस की कैब से, लेकिन कुछ लड़के थे जो आसपास बाइक वगैरह से आते थे, तो हमें कैंटीन जाना होता था। वहीं हमारे एरिया में NSZ के अंदर कैंटीन्स थी काफ़ी सारी। तो एक बार किसी दोस्त की बाइक मांग के हम लोग चले गए, तो हम गए, पीछे पीछे एक और लड़का किसी और की बाइक मांग के वो भी आ गया। जिसकी उसने बाइक मांगी उसके पास 2 चाबियां थी, और हमारा पहले से ही प्लान था कि तुम अपनी बाइक लेके चले जाना पीछे से, फिर कहेंगे तूने बाइक कहाँ खड़ी की थी। तो वो बेचारा परेशान होगा। वो 1 घंटा जो वो लड़का परेशान हुआ है दूसरी बाइक ले जाके वो भाग भाग के चेक कर रहा है कि यार कौन लेके भागा, क्योंकि किसी ने कह दिया कि एक लड़का कोई ले गया। जिन्होंने वहां देखा वो तो बताएंगे कि हाँ यार कोई ले गया। 1 घंटा वो परेशान हुआ। जब हम वापस आए तो ऑफिस के बाहर जब उसने बाइक खड़ी देखी, तो वो मतलब मोमेंट्स होते हैं। तो जब छोटी छोटी चीजें प्लान कर सकते हो, हंसी मजाक, तो हाँ अपने दिन को भी प्लान करके चलो तो एग्जीक्यूट। वही, जब तक आप प्लान नहीं करोगे तो एग्जीक्यूट क्या ही कर लोगे। बिल्कुल, फन एक्टिविटीज से लेकर आपके जो भी आपके कार्य है उसको आपको, आई थिंक आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग काम कर रहे हैं, भाग भाग के अपने आप को झोंक रहे हैं, मगर इंटेंशन क्रिएट ही नहीं कर रहे। बिल्कुल, लाइक सुबह से लेकर शाम तक बिजनेस पे जा रहे हैं। इंटेंशन क्या है? आज की सेल्स कितनी बनानी है? इंटेंशन क्या है? आज अपने स्टाफ के साथ कितनी या तो ट्रेनिंग करनी है, या अपनी फाइनेंस पे अपने अकाउंटेंट के साथ बैठ के हिसाब निकालना। इंटेंशन ही नहीं सेट किया, देख लेंगे। एक्चुअली एक सर्वे भी कहता है कि इंसान ना पिछले 12 से 15 साल के बीच, और उससे पहले के जो थे 12-15 साल के बाद के जो हम लोग हैं, ज़्यादा स्केड्यूल्ड नहीं रह गए हैं इन टर्म्स ऑफ कि प्लानिंग्स में। और इसका कहीं ना कहीं मोबाइल, वही मैं कहता हूँ कि हम पहले जब ट्रैवल भी करते थे, बस से कहीं जा रहे हैं या शुरू में मेट्रो से जा रहे हैं, तो इतने मोबाइल वाले नहीं होते थे कि आप रीलें देख रहे हो या सोशल मीडिया पे इतना हो, तो आप प्लान्स करते थे कि यार अच्छा यार आज ये काम भी करना है, ये ऐसे करना है। मुझे याद है कि जब अगर कभी मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया और मैं मेट्रो में हूँ और किसी टास्क में मैं ऑफिस में फंसा हूँ और मैं उसी के बारे में सोच रहा हूँ, तो मुझे वहीं बैठे बैठे सोल्यूशन मिल जाता था। अरे यार ये ऐसे करना था। आपके दिमाग में वो सारी प्रोसेसिंग बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वही आपको रील से हटके थोड़ा सा अपने साथ टाइम बिताएं, आपको तो अपने फोन से इंस्टाग्राम डिलीट ही कर देना चाहिए। मतलब आप ये रील देख रहे हैं, ये अच्छी बात है, मगर काम की चीजें देखें तो ज्यादा सही है। और कंजम्पशन का भी आप शेड्यूल कर दीजिए। आज अगर हैव अ मैजिकल डे है, आपको अच्छा लगता है यूट्यूब देख के, आपको अच्छा लगता है सेल्फ ग्रोथ के करके, तो रादर देन स्प्रेडिंग इट थ्रू आउट द डे, एक बहुत प्यारी सी चीज होती है, उस चीज को बैच कर दीजिए कि मेरे को अपने लिए एंटरटेनमेंट अच्छा, ये 1 घंटा एंटरटेनमेंट का है, 2 घंटे एंटरटेनमेंट का है, और उस 2 घंटे में सिर्फ वही काम करो, कुछ काम की बातें मत करो, बट उस चीज को भी तो आप इसमें डाल सकते हो ना। हाँ, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आप जो देखते हैं ना, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ पे, क्योंकि यही जैसे हम कह रहे हैं कि ये काम की चीजें जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं, और भी चीजें अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी अगर आप देख रहे हैं तो काफी अच्छे हैं। मैं कई वीडियोस देखता हूँ जो मुझे अच्छे नहीं लगते, मेरे बच्चे भी अगर घर पे देखते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो पे जाते हैं तो वो कुछ कोई भी है वो फालतू की एक्टिंग कर रहे हैं कि दैट वन एटीट्यूड गर्ल इन स्कूल, और वो उल्टा सीधा अपने टीचर्स को बोल रही है, तो बच्चे वो देख रहे हैं, और एंड में एक काली माता जी का वो बना दिया उन्होंने, AI बना दिया है कि तेरी माँ मर जाएगी अगर तूने लाइक नहीं किया। Oh God. तो ऐसे वीडियोस जो मतलब आप नेगेटिव ही देख रहे हो, मतलब वो भी अपनी लाइफ में क्या ही पॉजिटिव ले रहे होंगे, तो इन चीजों से बच के आप इन्फॉर्मेटिव, बच्चों के लिए भी मैं कहता हूँ यूट्यूब है काम की चीज। अगर आप उनको, छोटे बच्चों को ABC सिखाने के काम आ जाता है, पोएम्स सिखाने का काम आता है, लेकिन उसको यूज किस वे में करना है ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। तो ये सब चीजें हैं, और सो आई थिंक दिस इज वेयर इंटेंशन कम्स इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। देखो दुनिया में हमेशा पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों रही है, बिल्कुल है ना, एंड रहेगी, मतलब इट हैज बीन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, बट नाउ एज अ पेरेंट आल्सो मेरा इंटेंशन क्या है मेरे बच्चे के लिए, है ना, मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा जो है वो अच्छी प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन कंज्यूम करे, सो दैट इज माय डेफिनेशन ऑफ हैव अ मैजिकल। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ वो ऐसी चीजें कंज्यूम करे जो रिस्पेक्टफुल हो, जो ग्रेटफुल हो, जो उसके दिमाग को पॉजिटिवली, सो मेरा इंटेंशन है। सो अगेन बात सिर्फ यही होती है कि इंटेंशंस कंप्रेस्ड इनटू वर्ड्स, कि मैं अपने, ये भी हो सकता है मेरा हैव अ मैजिकल डे में कि मैं एक ऐसी कॉन्वर्सेशन करूँ अपने बच्चे के साथ जो कि यू नो उसका पूरा माइंडसेट चेंज कर दे, या वो उसके साथ ट्रांसपेरेंटली मेरे साथ शेयर करे वो। सो यू कैन अप्लाई दिस फॉर एवरीथिंग दैट यू वांट,
बिल्कुल यू नो कि आपका क्या इंटेंशन है। बिल्कुल। तो इसके समराइज करते हैं इस डे को, इस चैप्टर को। तो जैसा कि है कि सुबह तो आपको उठ के अपनी नियामतें गिननी ही है। उसके बाद सुबह सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें, योजनाओं या घटना के बारे में सोचें, और वह अच्छी तरह से हुई है इस बारे में आप इमेजिन करें कि जो मैं चाह रहा हूँ वो हो गया, और उससे आप कितने खुश हुए, आपको वो हैप्पीनेस फील करनी है एक्चुअल में। एंड देन जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। यानी कि जो भी मैजिकल मैसेज या ये तो एक बहुत प्यारी सी प्रैक्टिस है। सभी लोग ऐसे अपने हाथों को एक्सटेंड करके बिल्कुल ऊपर देखते हुए, जैसे यूनिवर्स को आप बोल रहे हैं कि थैंक यू फॉर द ग्रेटेस्ट न्यूज कमिंग माय वे। तो मैं सचमुच जैसे कि अलाउ कर रही हूँ कि मेरे जीवन के अंदर गुड न्यूज, ग्रेटेस्ट न्यूज भर भर के भेजने के लिए शुक्रिया। तो जब आप ऐसे अफर्म करते हैं हायर पावर से कनेक्ट करते हुए, तो आप हैरान हो जाएंगे, आपका हर एक दिन गुड न्यूज से भरा रहेगा। बिल्कुल। और लास्ट में वही, रात को सोने से पहले मैजिक स्टोन है ही, वो जरूर यूज करना है आपको। और यहाँ पे हम समराइज करते हैं, खत्म करते हैं अपना चैप्टर 14। थैंक यू एनी जी, थैंक यू।